नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के स्टॉक के बारे में, और एक स्टॉक और डिस्कस करना चाहता हूं ट्रेडिंग पर्पज से इंट्राडे बेसिस पे। लेकिन रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप में हल्की सी भी स्किल्स है, आपने पहले इंट्राडे ट्रेड करा है, आपको पता है कि कब स्टॉक घूमता है और कब नीचे आ रहा है, तो ही करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि मैं बोलूंगा आप नहीं समझे तो हैवी लॉस भी हो सकता है। प्लीज दोबारा से सुन लीजिएगा, ये लाइन में रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है मैं बोलता हूं आप ले तो लेकिन उसके हिसाब से काम नहीं करते तो लॉस लग जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने आप सभी के साथ एक पोर्टफोलियो शेयर करी है। अब अंबिका कॉटन, कल किसी हमारे व्यूअर का कमेंट आता है, भाई जी आज ही खरीदा आज ही टूट गया। मैंने 1500 पे कहा है, 1550 पे स्टॉक चल रहा है, आप खरीद रहे हो, और मैंने 5 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाई है, आप एक ही ले रहे हो, तो नहीं बनेगा पैसा मेरे भाई। वो 5 स्टॉक मैंने क्यों दिए थे? ताकि मैनेज कर सकें। आपके पास जो भी एक्स अमाउंट है, जो भी है, उसको 5 में डिवाइड कर दो। एक साथ बड़ा पैसा बनाने की क्यों सोचते हो? तो सिंपल सा लॉजिक है। जब मैं 5 बोल रहा हूं तो मेरा भी कुछ होगा माइंडसेट यार कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, चलेगा ही चलेगा। IT से 2 दिए मैंने, उसको डिवाइड करा है, मतलब कि सब में 1 लाख में 20-20 हजार लगाने हैं, लेकिन टोटल 6 स्टॉक है क्योंकि IT के 2 हैं, तो उनमें 25-25 ही लगाने हैं। वो दोनों 1-1%, 2-1.5% नीचे हैं, क्योंकि मुझे खुद वहां पे डर था, इसलिए मैंने कम दिए। लेकिन बाकी की जगह अगर आप ओवरऑल एडजस्ट करोगे, आप देखिए रिलायंस क्या शानदार कर रहा है, हिंडाल्को ने बढ़िया कर दिया, NMDC बढ़िया कर रहा है, अंबिका कॉटन अभी भी 3% है, लेकिन उन्होंने 1550 पे लिया तो उनका लेवल पे नहीं आ रहा। तो जिस लेवल पे बोला जाए वो बेस्ट होता है, और जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करो, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है शेयर बाजार में पैसा कमाना। मैं वीडियो पे आता हूँ वापस। होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। पहले IEX के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2 दिन की थर्सडे फ्राइडे की बड़ी गिरावट के बाद स्टॉक में क्या हुआ है, साइडवेज हो गया। अभी साइडवेज हो गया, अभी क्या करना है क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा लॉस देके लोग सोच रहे थे वॉलेटिलिटी में एक बाउंस बैक मारेगा, जो खबरें थी वो तो नेगेटिव हो गई हैं। नेगेटिव तो नहीं मींस की जो न्यूज आई थी वो सस्टेनेबल है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन स्टॉक की तरफ से कोई बाउंस बैक नहीं आया। प्लस फ्राइडे जब ये स्टॉक बड़ा क्रैश दिखा रहा था, उस दिन नाम सामने आया हर्ष जैन जी का, जिन्होंने 53 लाख शेयर्स खरीदे हैं, ड्रीम 11 के फाउंडर हैं वो, और ये पॉजिटिव होता है। लेकिन उसके बाद भी शेयर ऊपर नहीं आया, और उनका बाइंग प्राइस भी 125 का ही है, ऐसा कुछ नहीं कि 116 पे ले लिया बॉटम में, नहीं, 125 उसके भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सवाल ये उठता है कि इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें। देखिए मैं जो देख पा रहा हूं वो ये कि स्टॉक में बेशक मूव भले ही नहीं आ रहा हो, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत हैवी ट्रेड कर रहे हैं, और इस हैवी वॉल्यूम्स में ना लोग कैरी कर रहे हैं शेयर को। सबसे इंटरेस्टिंग है, एक वो होता है कि दिन के दौरान आए, खरीदा बेचा करे और चले गए, और दूसरा वो होता है कि आए, रुके और कैरी कर रहे हो। कैरी करना इंपॉर्टेंट बहुत होता है। अब ये कैरी करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कैरी कर रहे हैं मतलब आपको बता रहा है कि आपका व्यू कल के लिए पॉजिटिव है। आप इसको डिलीवरी आप इसके घर लेके जा रहे हो, यानी कि आप इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव हो, तो ये दर्शाता है। अब देखिए 5 दिन का एवरेज वॉल्यूम जो स्टॉक में इतनी वॉलेटिलिटी में ट्रेड हुआ है वो है 4.3 करोड़ शेयर्स एवरेज है, जिसमें से 1.5 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं, 33%। आपको कहते हो 33% तो भाई मैं 33% नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 90 लाख 80 लाख शेयर्स का है, जो एवरेज है। उसके सामने अगर 1.5 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड हो रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है। वहीं अगर कल की बात करूं तो 1.3 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 55 लाख शेयर्स डिलीवर्ड हुए हैं, यानी कि 41%। तो डिलीवरी परसेंटेज बहुत इंटरेस्टिंग बन रही है। 52 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या मैं बाय के लिए बोल रहा हूं? नहीं, मैं उन लोगों को लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक नहीं बेचा, 150, 60, 70 की खरीदे, तो अभी बेचने का समय नहीं है। ये स्टॉक क्या गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है। गिरावट में 116, 110 दिखा सकता है, लेकिन मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट यही है कि आपने 160, 70 बल्कि 200 रुपए पे भी खरीदा हुआ है कुछ लोगों ने। अब 200 से अगर मैं देखूं तो ये 130 पे खड़ा है, 120 पे इनफैक्ट, यानी कि वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70 पॉइंट्स नीचे है, यानी 35 पॉइंट्स की आपको करेक्शन देखने को मिल रही है, 35% की, सॉरी। अब 35% की करेक्शन के होने के बाद अब ये 10 रुपए यहाँ से 10-15 रुपए आपके 200 के हिसाब से 10% भी नहीं होता है, 5% होता है। उसके चक्कर में बेचोगे या फिर आप वेट करोगे दोबारा से 160, 170 के, तो मेरे को लगता है आप इस लेवल पे तो नहीं बेच सकते अब इस स्टॉक को, और इतना बड़ा लॉस बुक करके भी कोई होशियारी का काम नहीं है आपका। और फ्रेश एंट्री के लिए अभी व्यू नहीं बन रहा है, क्योंकि कुछ स्टॉक तो करे तब तो हम करेंगे, या हम ही कर दें बस, स्टॉक कुछ नहीं कर रहा। तो फ्रेश व्यू अभी बिल्कुल ये है कि ना हमें खरीदारी करनी है ना हमें बिकवाली, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो मेरे को लगता है यह बेचना भी नहीं चाहिए। बड़ी बाइंग हो रही है, एक बार मूव आने दो, फिर डिसाइड करेंगे लेना है नहीं लेना है। ये फिजल, क्योंकि पहला उछाल जो होगा ना वहां भी बिकवाली आएगी, बहुत सारे लोग जो फंसे हैं वो बेचने की कोशिश करेंगे।
और यही एक सबसे बड़ा रीजन बन सकता है कि उछाल ना मार पाए, क्योंकि लोगों ने 140 पे भी लिया है, 50 पे भी लिया है, 60 पे लिया है, जो भी उछाल आएगा वहीं छोड़ देंगे, ले भाई हम तेरे से दूर जा रहे हैं, तो वो बिकवाली का प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। तो ये तो व्यू हो गया IEX के ऊपर। अब मैं एक स्टॉक जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा था, एक स्टॉक और मैं शेयर करना चाहूंगा जिसमें आपको थोड़ा सा स्किल लगानी है, अदरवाइज पूरा अवॉइड कर देना। आप अगर स्किल नहीं समझ में आए मेरी बात जरा भी, या आपको नहीं समझ में आया यार क्या करना है क्या नहीं आ रहा समझ, तो छोड़ देना। स्टॉक का नाम है ग्लैंड फार्मा। कल इस पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई जिसके बाद ये स्टॉक तूफानी तेजी में आया है, अभी 6.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है। अब आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। स्टॉक करंटली 1060 पे ट्रेड कर रहा है। 5 मिनट की कैंडल लगानी है आपको अपने चार्ट्स पे, और जो 5 मिनट की कैंडल में प्रीवियस स्विंग लो है 5 मिनट की कैंडल में, फॉर एग्जांपल अभी करंटली जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:05 का समय, तो मैं आपके साथ अगर शेयर करूं प्रीवियस स्विंग लो का जो कैंडल है वो आपका लो लगा है 1052 का, ठीक है। 1052 का, तो मैं राउंड फिगर में इसका स्टॉप लॉस लूंगा 1050 का, यानी कि 1% का होगा। आपको ये नहीं देखना 4.5% बढ़ा हुआ है, आपको ये नहीं देखना कि कितना गिर सकता है, और आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो मान के चलोगे ट्रिगर होगा। और ये अभी तक का है, जब वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आपको नया SL फाउंड करना है, वो जो प्रीवियस स्विंग लो होगा उसका 5 मिनट की कैंडल पे, तो इतना कर पाओगे तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना। और मान के चलो मैं करंट लेवल से लूंगा तो मैं मान के चलूंगा मेरा 8 से 9 पॉइंट स्टॉप लॉस ही होगा, सिंपल। अगर मैं SL खा सकता हूं तभी मैं लूंगा, और लिमिटेड क्वांटिटी में लूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी 1000 का लॉस लेने की दम है तो मैं 100 ही शेयर लूंगा। अगर मेरा 2000 का है तो मैं 200 लूंगा। मैं ना स्टॉप, मैं ऐसा नहीं करूंगा मेरा 1000 का रिस्क लेने की दम है और मैं 200 क्वांटिटी लेके 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूंगा, वो मैं नहीं कर सकता। या फिर आप अवॉइड करें, वो भी बेटर रहेगा, क्योंकि इस तरीके से काफी लोग ट्रैप भी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप छोड़ दें, अगर है स्किल तो भी ध्यान दें इस स्टॉक पे, या तो वॉच कर लें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।